मेरी बेटी 6 दिन की इंतकाल कर गई थी। मैं उन्हें कुरान पाक पढ़कर हदिया करती हूँ। मुझे किसी ने कहा कि वो तो बख्शी हुई रूह हैं। आप किसी दूसरे रिश्तेदार को हदिया कर दिया करें जो इंतकाल कर गए हैं। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? अल्लाह तबारक व ताला इनको नेमल बदल औलाद नरीना स्वालिहा अता फ़रमाए। आमीन। ये बच्चे जो कम उम्री में इंतकाल कर जाते हैं, अपने माँ बाप के लिए, मुसलमान माँ बाप के लिए ये बाइस नजात भी बन जाते हैं। अल्लाह ताला इस बच्ची के ज़रिए आपको भी उखरवी अजर व सवाब से महरूम ना फ़रमाए। अच्छा, अब जो मसला पूछा है कि इस बच्ची को हम सवाब पहुँचा सकते हैं या नहीं, तो याद रखें ईसाल सवाब करना बिलाशुबा जायज़ अमल है। अहादीस करीमा से इसका सबूत मिलता है कि एक का अमल दूसरे को फ़ायदा पहुँचाए। और अक़ाइद अहले सुन्नत में वाज़े तौर पे लिखा है कि ज़िंदा लोगों की मुर्दा लोगों के लिए दुआ या उनके लिए ईसाल करना ये जायज़ है, इससे मुर्दे को फ़ायदा पहुँचता है। अब रहा मुर्दा, मय्यत जो है वो दो तरह की है, कुछ गुनाहगार होते हैं, कुछ नेकोकार होते हैं। तो ईसाल सवाब दोनों तरह की मय्यतों को किया जा सकता है। क्या इस सवाब की तवज्जो नहीं गई? जब हम ईसाल सवाब की इब्तिदा करते हैं तो सबसे पहले सवाब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही पहुंचाते हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो वो हस्ती हैं कि जिनके सबब अल्लाह ताला ने अगलों की और पिछलों की बख्शिश फरमानी है। तो लिहाजा ईसाल सवाब के लिए बंदे का, जिसको इसाले सवाब किया जाए, उसका गुनाहगार होना ज़रूरी नहीं है। नेकोकार को भी सवाब पहुँचाया जा सकता है। जो नेक होता है हमारे इसाले सवाब उसके दर्जात की बुलंदी का सबब बनता है। और अगर कोई गुनाहगार होता है जिसको हम इसाले सवाब करते हैं, उसके नामा अमाल में वो सवाब दर्ज हो जाता है। उसके लिए की जाने वाली दुआएँ बख्शिश की, वो उसके लिए बख्शिश का सामान होती हैं, नजात का बाइस होती हैं। तो छोटी बच्ची या बच्चे को भी हम इसाले सवाब कर सकते हैं।